जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा 14th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं। कुछ मेटल कार्बोनाइल्स जो बहुत ही स्पेसिफिक आपके पास हैं उनके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को भी टच करेंगे कि अभी लास्ट पे अभी हमने क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल सी पढ़ी थी, ठीक है। तो उसकी जो फर्दर कैटेगरीज हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे इस सेक्टर के। ओके जी, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ द कार्बोनाइल्स, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कहता है मेटेलिक कार्बोनाइल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू वेज। दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक नंबर 1 पे आपके पास आ गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द मेटेलिक एटम एंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल्स, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर हम क्या करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर 1 पे जी मोनोन्यूक्लियर और दी मोनोमेरिक कार्बोनाइल्स, मतलब क्या कि इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही क्या होगी, मेटेलिक एटम होगा आपके पास। सही होगी बात जी। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स, these molecules of these carbonyls contain 2 or more metallic atoms, ठीक है। मेटेलिक एटम्स की तादाद क्या होगी, एक या एक से ज्यादा होगी आपके पास, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे शो की हुई है आपके पास। क्लियर होगी बात जी। पॉलीन्यूक्लियर्स कार्बोनाइल्स में भी होमोन्यूक्लियर और में भी हेट्रोन्यूक्लियर, ठीक है। ये भी बातें अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी, थोड़ी सी दोबारा रिपीट हुई हैं। नेक्स्ट जो न्यू चीज है वो जी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल्स। कार्बोनाइल्स के स्ट्रक्चर के हवाले से उनकी क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, इसमें नंबर 1 पे आपके पास आ गया जी नॉन ब्रिज्ड कार्बोनाइल्स। एज द नेम सजेस्ट्स दीज कार्बोनाइल्स डू नॉट कंटेन एनी ब्रिजिंग कीटोनिक कार्बोनाइलिक ग्रुप। ब्रिजिंग नहीं है, मतलब ये देखें एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, ठीक है। तो कोई ब्रिजिंग नहीं है इसके अंदर आपके पास। दिस कार्बोनाइल्स मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। नॉन ब्रिज्ड कार्बोनाइल्स विच कंटेन ओनली टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप। टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि इसके बाद आपके पास बॉन्डिंग खत्म होगी, अब आगे बॉन्डिंग नहीं हो सकती आपके पास। नॉन ब्रिज्ड कार्बोनाइल विच कंटेन टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप एज वेल एज मेटल टू मेटल डबल बॉन्ड, सॉरी मेटल टू मेटल बॉन्ड, ठीक है। इसके अंदर मेटल टू मेटल बॉन्ड भी आ रहा है, साथ ही साथ टर्मिनल कार्बोनाइल भी आपके पास आ रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड दी नॉन ब्रिज्ड विद मेटल टू मेटल बॉन्ड। यहाँ पे देखें मेटल्स ज्यादा हैं, यहाँ पे भी मेटल्स क्या है, ज्यादा हैं, ठीक है। आगे आपके पास आ गया ब्रिज्ड कार्बोनाइल्स। दीज कंटेन bridging carbonyl groups along with terminal carbonyl groups and one metal to metal bond। इसके अंदर ब्रिजिंग भी है, टर्मिनल कार्बोनाइल भी है और मेटल टू मेटल बॉन्ड भी है। 3 चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं आपके पास, ठीक है जी। इनकी एग्जांपल्स आगे आपके शो हो रही हैं आपके पास। मेटल टू मेटल सिर्फ एक ही बॉन्ड है, यहाँ पे तो 3 थे, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ 2 ही रहने हैं, ज्यादा नहीं होने आपके पास। अच्छा जी, इसके अंदर आपके पास एक पूरा सा उन्होंने नक्शा बना दिया। कार्बोनाइल्स 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया, एक मोनोन्यूक्लियर एक पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर के 2 टाइप्स हैं, होमोन्यूक्लियर एंड दी हेट्रोन्यूक्लियर। दूसरा आपके पास ये आपके पास नॉन ब्रिज्ड है जी, नॉन ब्रिज्ड विद कंटेनिंग सिंगल मेटल कंटेनिंग मोर देन 2 मेटल्स कंटेनिंग ओनली 2 मेटल्स टर्मिनल आपके पास, और आपके पास क्या है जी, ब्रिज्ड भी आपके पास है, ठीक है। तो ये इनको आपके पास पूरा पूरा कैटेगराइज कर दिया गया आपके पास। अच्छा भी नंबर 1 पे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इसके कुछ रिएक्शंस आपके पास है जी। नंबर 1 पे जो रिएक्शन यहाँ पे शो करवाया गया आप लोगों के लिए वो आपके पास है जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके आने वाले जो आपका जो रिएक्टेंट होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल रिएक्शन शोन बाय द कार्बोनाइल्स आर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच CO molecules are replaced by ligand called PX3, PR3, POR3, SOR, NR3, OR2। तो these are the ligands जो जो CO को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे आपके पास, ठीक है। These reaction may proceed through the photochemical activating according to which
ठीक है जी, इसकी जो आपके पास एक्टिवेशन है फोटोकेमिकल है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। और उसके अलावा जी कार्बोनाइल अब्जॉर्ब अ फोटोन टू एलिमिनेट द CO मॉलिक्यूल फ्लोट बाय द एंट्री, ठीक है। तो आपके पास वो क्या करेगा जी, फोटोन को अब्जॉर्ब करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, CO की आपको रिलीज कर देगा आपके पास। भाई यहाँ पे जी दिखाया गया है उसने फोटोन को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। आपका जो CO है जी वो निकल गया है, 6 थे, फिर कितने रह गए, 5 रह गए आपके पास। अब लिगेंड ने अटैक किया है और लिगेंड के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया, तो कुछ यूं स्ट्रक्चर बनी है। ये आपके पास नीचे एग्जांपल दी हुई है जी, आप इसमें से एग्जांपल कर सकते हैं। Bidentate ligands like di are placed 2CO group at a time to give the substituted carbonyl। अगर आपके पास वो bidentate आपके पास है तो उस केस में वो एक ही टाइम के अंदर 2 CO को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा आपके पास। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी फॉर्मेशन ऑफ द एनायनिक कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, आल्सो कॉल्ड कार्बोनाइलेट एनाइंस, ठीक है। अब ये है क्या जी, इसको देखें। मैनी ऑफ द कार्बोनाइल्स फ्रॉम द कार्बोनाइलेट एनाइंस कैसे होते हैं जी, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनाइन क्या होता है जी, नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज होती है आपके पास। These complexes anions can be prepared by any of the following method। उसके कुछ मेथड है। नंबर ए पे मेथड फर्स्ट आपके पास है, by the action of NaOH or the nitrogenous gas like NH3 imines pyridines, ठीक है। इनसे रिएक्शन करके आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं जी। आपके पास था जी हेक्सा कार्बोनाइल, ठीक है, इसको आपने रिएक्शन करवाया NaOH के साथ। इस केस में क्या बना जी, आपके पास आपका जो कार्बोनाइल था वो लॉस कर गया। एक कार्बोनाइल लॉस करने से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, ठीक है। ये बड़ा आपको पता होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, -2, ठीक है जी। 2 इलेक्ट्रॉन की फर्क आपके पास आ जाएगा। इस तरह जी बाकी एग्जाम्पल आपके पास है, आप कोई से भी 2-3 एग्जाम्पल कर सकते हैं इसके अंदर से आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट जी, by the reduction of the carbonyls with alkali metals। अब कार्बोनाइल्स का रिएक्शन करवाएं अल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है। और उस केस में आपके पास क्या होगा जी, इनकी फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी एनाइंस की। कोई सी भी आप 3 एग्जांपल कर सकते हैं इसके अंदर से आपके पास, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी फॉर्मेशन ऑफ द केटाइनिक कार्बोनाइल। अब केटाइनिक है, पहले एनाइनिक था, अब केटाइनिक है। केटाइनिक का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज होगा आपके पास, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं, ये बाय रिएक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेसिस। अच्छा ये बात याद, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये बात याद कर लें। अगर नेगेटिव चार्ज चाहिए आपको तो आप मेटल इस्तेमाल करें या बेस इस्तेमाल करें। अगर आपको आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो आप एसिड इस्तेमाल करें, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है जी, आप लोग बड़े अच्छे से पहचान सकते हैं इसकी रीज़न आपके पास क्या हो सकती है। आगे आ गया जी, बाय द एक्शन ऑफ द CO एंड अ लीवस एसिड लाइक AlCl3 BF3 ऑन कार्बोनाइल हैलाइड्स, ठीक है। आपको कार्बोनाइल हैलाइड्स चाहिए जी, उसके साथ जी अब आपने रिएक्शन करवाना है CO का और आपके पास है AlCl3 का, तो आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, आपके पास कार्बोनाइलेटेड केटाइंस, ठीक है। आगे आपके पास क्या, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनाइल हैलाइड्स। कार्बोनाइल हैलाइड्स कैसे बनते हैं जी आपके पास, द एक्शन ऑफ Cl2 Br2 और I2 और F2 ऑन सेम कार्बोनाइल गिव्स कार्बोनाइल हैलाइड्स, ठीक है जी। ये आपको कार्बोनाइल हैलाइड्स देंगे आपके पास। आप सिंगल का रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास, ठीक है। और इनकी जी आप लोगों ने कंडीशंस याद कर लेनी है, आपके पास क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड आपके पास हैं, ठीक है। उस तरह आप लोगों ने इनके सबके रिएक्शंस कर लेने हैं, ठीक है। 4 रिएक्शन हैं, चारों के चारों आप लोगों ने करने हैं आपके पास। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा आपके पास कोई भी खातर खाम मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती, तो जस्ट आपको ये रिएक्शन याद करने पड़ेंगे आपके पास, ठीक है। इसका यही वाहद हल आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनाइल हाइड्राइड्स, ठीक है। अब हाइड्राइड्स मतलब H जुड़ना है साथ उनके। सम ऑफ द मेटेलिक कार्बोनाइल्स डिसॉल्व इन अल्कली मेटल्स गिव एन आइडेंटिकल कलरलेस सॉल्यूशन
on acidification with the mineral acid, this solution give the carbonyl halide। सिंपल सी बात कि भाई आप लोग क्या करें, अल्कली के अंदर इनका सोल्यूशन बनाएं और उसके बाद जब आप उसको रिएक्शन करवाएंगे किसी एसिड के साथ, इट विल गिव यू दी कार्बोनाइल हाइड्राइड। ठीक है, कार्बोनाइल हाइड्राइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द कार्बोनाइल्स विद दी H2। इस केस के लिए आपको प्रेशर रिक्वायर्ड होगा और टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा आपके पास, और इसकी आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे एडिशन हो जाएगी आपके पास आपके हाइड्राइड की आपके पास। ठीक है, हाइड्राइड H की एडिशन हो जाएगी आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी? अच्छा जी, आगे कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोनाइल्स हैं जी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्बोनाइल्स हैं जी, उसको देखते हैं जी। एक कार्बोनाइल है जिसका नाम है जी क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल। ठीक है, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल। इसको प्रिपेयर कैसे करना है? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। CO कार्बन मोनोऑक्साइड at 50 atm pressure and at a room temperature is passed into the suspension of the chromium chloride। ठीक है, और इन ईथर की मौजूदगी में which has been treated with, आपके पास ग्रिग्नार्ड रिजेंट है। ठीक है, और आपका जो टेम्परेचर आपके पास है जी, उसके बाद जब आपने इस यहाँ तक तो आपने ट्रीट करवाना है रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको आपने ट्रीट करवाना है ग्रिग्नार्ड रिजेंट से। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम आपके पास क्या है जी, जॉब्स रिएक्शन। आगे आ गया, एसिडेशन ऑफ द क्रोमियम प्लस 3 salt dissolved in ether is treated with CO at high temperature and pressure in the presence of the reducing agents such as the AlC5H53 or the LiAlH4 lithium aluminum hydride। उसके अलावा थर्ड मेथड आपके पास क्या है, क्रोमियम क्लोराइड in the presence of the AlCa3 powdered aluminium and benzene is treated with CO। ठीक है, CO से रिएक्शन करवाना है and these are all your कैटलिस्ट। इसमें जो यील्ड मिलेगी आपको 88% मिलेगी। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपके पास? ठीक है, ये वाइट सॉलिड होता है आपके पास, आर सॉल्युबल इन ईथर, क्लोरोफॉर्म, CCl4, C6H6 बेंजीन। इट इज रेजिस्टेंट टू द केमिकल अटैक। फॉर एग्जांपल, इट डज नॉट रिएक्ट विद एयर, एयर से रिएक्शन नहीं कर सकता, कोल्ड एक्वस एल्कली से रिएक्शन नहीं कर सकता, एंड एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता, लेकिन HNO3 से रिएक्शन कर जाएगा। Decomposition, it is decomposed by F2 at -75 degree centigrade to perform the, ठीक है, chromium fluoride by Cl2 और by the concentrated HNO3। ठीक है, इनसे ये रिएक्शन कर सकता है, रिएक्शन करने के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो these are some properties। ओके भी, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी रिडक्शन। ठीक है, इट इज रिड्यूस्ड विद अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। अगर आपके पास क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल है, अगर आपने इसको यूज़ किया जी सोडियम एंड आपके पास अमोनिया के साथ, तो इट विल रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि भाई जब कभी आप इसको रिएक्शन करवाएंगे किसी मेटल के साथ या अमोनिया की गैस के साथ, तो ये कार्बोनाइलेट एनाइन बनाएगा। यहाँ पे -2 चार्ज था, इस -2 को किसने पॉजिटिव न्यूट्रल कर दिया, Na+2 ने। ठीक है, इस तरह जी इसके बाकी रिएक्शन आपके पास इसको देख लें। आगे के रिएक्शन विद एमाइंस। ठीक है, एमाइन से जब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो ये कलर चेंज कर रहा है आपके पास। ठीक है जी, नंबर 1 स्टेप पे जी अगेन चेंज कर रहा है और अगेन आपके पास चेंज कर रहा है आपके पास। ठीक है, रिएक्ट विद द एमाइंस लाइक PY फिनाइल इनाइल। ठीक है जी, EN कहते हैं आपके पास इथाइलिन डाइअमाइन को आपके पास। नेक्स्ट आपके पास एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड जी डायमैंगनीज डेका कार्बोनाइल। ठीक है, डायमैंगनीज एंड डेका कार्बोनाइल। ठीक है, प्रिपेयर कैसे करेंगे? इज ऑब्टेन्ड व्हेन मैंगनीज आयोडाइड इट इज रिड्यूस्ड एट हाई प्रेशर ऑफ CO बाय Mg इन डाई इथाइल ईथर। दो ये जिसकी जो यील्ड बनेगी आपके पास डायमैंगनीज डेका कार्बोनाइल बनेगा आपके पास 1%। ठीक है, ये इसके रिएक्शन दिखाए गए हैं आपके पास। आगे दूसरा मेथड कौन सा है जिसका, ठीक है जी, आपको प्रिपेयर करने का जी इसका इस
better yield by the reaction of the manganese salt of the carboxylic acid, dicarboxylic acid with triethyl aluminium under CO at pressure of the 20 atmosphere at 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 आवर्स। तो इस रिएक्शन से इसकी जो यील्ड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी आपके पास। लास्ट मेथड आपके सेकंड लास्ट है जी, कार्बोनाइलेशन ऑफ MnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ द बेंजीन बेंजोफिनॉल केटाइल लाइक, ठीक है जी, बेंजोफिनॉल केटाइल एट 165 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो यील्ड मिलेगी वो आपको 32% मिलेगी आपके पास, ठीक है। रिएक्शन नीचे दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, मोर रिसेंटली 48% यील्ड ऑफ द Mn2CO10 हैज़ बीन obtained by the carbonylation of the methyl cyclopentadienyl मैगनीज कार्बोनाइल, ठीक है जी, ये सामने शो करवाया गया आपके पास। इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम एट 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 125 है जी, और टाइम कितना है 8 आवर्स, और आपकी प्रोडक्शन इसकी ये होगी आपके पास, ठीक है। तो इसमें बेटा कोई भी आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट आप इन रिएक्शंस को याद करना है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है मगर याद करना है। इसकी प्रॉपर्टीज, कलर येलो उसका आपके पास है जी, मेल्टिंग पॉइंट 155 आपके पास है जी, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जी, स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एयर के अंदर। अगर हैलोजन से रिएक्शन करवाएंगे इसका आपके पास तो जी इसके अंदर क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है जी। ये रिएक्शन यहाँ पे शो करवाए गए हैं। Action of lithium and sodium manganese bond is broken by lithium in the presence of the tetrahydrofuran by Na in the presence of the liquid NH3 लिक्विड आपके पास लिथियम का आपके पास कार्बोनाइलेटेड फॉर्म में बनेगा आपके पास, ठीक है। एनाइन बन रहा है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, कार्बोनाइलेटेड एनाइन बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर होगी ये बात जी। ओके जी, एक और कंपाउंड जी, आयरन पेंटा कार्बोनाइल, ठीक है, इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ द CO ऑफ 200 टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर कितना जी 200। आगे नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, रिएक्शन बाय CO एट 200 ATM, टेम्परेचर है आपके पास 200, और आपका जो रिजल्ट है वो कौन सा है, FeI2। आपको कॉपर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाना आपके पास है, ठीक है। और आपके पास सबसे पहले ये बनेगा, ठीक है जी, आपके पास बनेगा जी आयरन tetracarbonyl iodide is first performed and which is further reacted to perform with CO in the presence of the copper। आपके पास आपका आयरन पेंटाकार्बोनाइल परफॉर्म हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है जी, लिक्विड येलो कलर का होता है आपके पास, मिथाइल अल्कोहल में और ईथर में, एसीटोन में, इन बेंजीन में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। डिकम्पोज हो जाता है आपके पास 250 के ऊपर आपके पास, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब क्या, Fe सेपरेट हो गया और CO सेपरेट हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया जी एक्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेस की इसके ऊपर एक्शन करवाते हैं व्हेन इट इज इरिडिएटेड विद नियर अल्ट्रावायलेट लाइट्स, ठीक है, इज फॉर्म्ड, ठीक है। आपके पास इसको इरिडिएटेड करवाएं और आपके पास क्या बनेगा जी, अल्ट्रावायलेट राइज की ये फॉर्मेशन देगा आपके पास, ठीक है। और सबका सब जो अबव रिएक्शन है इज रिवर्स इन डार्कनेस। अगर आप इसको डार्क के अंदर लेके जाएंगे तो दोबारा ये आपके पास रिवर्स हो जाएगा आपके पास। अच्छा, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं जी आप लोग, ठीक है, तो इसके इज हाइड्रोलाइज्ड बाय H2 एंड एसिड FeCO5 H2SO4 में इसकी एडिशन की आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास जी, FeSO4 बन जाएगा आपके पास। अगर आप इसका किसी बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो बेस से रिएक्शन करवाने के साथ क्या आपके पास क्या बना देगा जी, हाइड्राइड बना रहा है आपके पास, ठीक है, और कार्बोनाइलेट एनाइन बना रहा है। अगर आप इसका अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं आपके पास तो अगेन ये आपके पास क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हाइड्राइड। अगर आप इसका हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो CO5 रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन ग्रुप के साथ, ठीक है। आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ब्रोमीन की कम होगी, फिर क्लोरीन की उससे कम होगी। रिएक्शन विद अमाइंस, ठीक है, आपके पास जब रिएक्शन अमाइन से करेगा आपके पास तो पायराडाइन से रिएक्शन करने के बाद या डाई अमाइन से रिएक्शन करने के बाद, ठीक है ना, उनकी CO उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैचमेंट होना शुरू हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये देखें तो ग्रुप चेंज हो रहे हैं इसके, CO ग्रुप क्या हो रहा है, इनसे चेंज हो रहा है आपके पास, EN से या PY से।
ठीक है जी। आपके पास आ गया रिएक्शन विद NO, ठीक है, FeCO5 NO से रिएक्शन करवाएंगे, उसकी क्या हो जाएगी एडिशन, CO क्या हो जाएगा लीव कर जाएगा आपके पास, ठीक है। उसका जो क्रिस्टल मटेरियल बनेगा वो ब्लैक बनेगा आपके पास। अगर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं इसका आपके पास, ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या बनेगा जी, आपके पास CCl4 से रिएक्शन करवाया यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास C2Cl6 बन रहा है, आपके पास FeCl2 बन रहा है, तो इसकी क्या करेंगे ब्रेकेज हो रही है आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास टिन से करवा रहे हैं, SBTM से करवा रहे हैं आपके पास, ठीक है, तो इन दैट केस आपके पास क्या, सॉरी एंटीमनी से करवा रहे हैं आपके पास, ठीक है, तो आपके पास क्या टिन क्लोराइड बन रहा है, एंटीमनी क्लोराइड बन रहा है आपके पास, और इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है जी, विद CO एंड Cl2। क्लियर होगी बात जी। तो इसके सिंपल से रिएक्शन आपके पास है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है डेट इज एनफ फॉर योर कोर्स। ओके, आखिरी कंपाउंड आपके पास आ गया जी डाई आयरन, ठीक है जी, एना कार्बोनाइल, ठीक है जी, 9 आपके पास लगे हुए हैं आपके पास जी। प्रिपेयर कैसे करना है जी, इट इज मेड बाय द एडिशन ऑफ द FeCO5 विद नियर अल्ट्रावायलेट रेज। अभी लास्ट टाइम हमने रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब आप इस FeCO5 के ऊपर डालेंगे और आपके पास क्या बनेगा FeCO9। इसके जो क्रिस्टल हैं गोल्डन बनेंगे। प्रॉपर्टीज इसकी आपके पास क्या है जी, ठीक है, ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर होता है आपके पास, ठीक है, विच आर डायमैग्नेटिक, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड एसीटोन एंड मोर इन टोलुइन एंड दी पैराडीन एंड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में सॉल्युबल नहीं होने वाला आपके पास, ईथर के अंदर सॉल्युबल भी नहीं होगा और बेंजीन में सॉल्युबल नहीं होगा आपके पास। इट इज नॉन वोलेटाइल, इसके वोलेटाइल इसके वेपर्स नहीं बनेंगे आपके पास। एक्शन ऑफ हीट व्हेन वार्म एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इट गिव्स यू Fe2C12, ठीक है। इट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट डिकम्पोज इनटू गिव द 5 FeCO एंड सम FOCO5 एंड Fe3CO12, ठीक है जी। थोड़े से एक्शन इसके। एक्शन ऑफ नंबर विद NO, इट गिव्स यू द NO3 together with FeCO5 and Fe3CO12, ठीक है, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा आपके पास। एक्शन ऑफ दी आपके पास जी 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, इतनी तेज आवाज नहीं तो तेज आवाज तो नहीं है, आराम से बोलो। अच्छा मैं सो रही थी। ओह माय गॉड, मुझे तो कहती थी मैंने दोपहर प्लीज सोना, रात को सोना है। आए आए लास्ट पे आपके पास आ गया जी ट्रॉय आयरन। ट्रॉय आयरन के आपके पास क्या फॉर्मेशन कैसी होगी आपके पास, दिस प्रोपोर्शन ऑफ द Fe2CO9 a toluene solution is heated at 70 डिग्री सेंटीग्रेड और फॉर्मेशन आपके पास क्या हो जाएगी आपके पास जी दो डेका कार्बोनाइल आपके पास, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे आप लोग, सिंपल से एक रिएक्शन कर लें, ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत आपको, ठीक है। इसको छोड़ दें अभी आप। प्रॉपर्टीज़ क्या है जी, आपके पास डीप ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है आपके पास। दिस प्रॉपर्टीज फॉर योर MCQs, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट के केस में क्या हो जाएगा डिकम्पोज। आपके पास डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन आपके पास क्या होगा जी, प्रोटॉन्स की आपके पास क्या हो जाएगी, इसके अंदर एडिशन होगी आपके पास, OH ग्रुप ऐड हो रहा है आपके पास, ठीक है जी। FeCO11 बन रहा है और आपके पास FeCO5 बन रहा है, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोनाइल आपके पास कार्बोनाइलेटिंग एनाइन बनेगा, अगेन वही रिएक्शन जो अभी हमने पीछे बताया था आपको। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ द कार्बोनाइलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। थोड़े कम्प्लेक्सेस आपके पास हैं। नेक्स्ट भी हम स्टडी करेंगे इनकी स्ट्रक्चर्स के हवाले से, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है आपके पास, इनकी थ्योरीज कौन कौन सी आपके पास हैं, और उसके बाद थोड़ी एप्लीकेशन आपके पास है। तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और नेट्रोसाइल हम इसको शुरू कर देंगे आपके पास, ठीक है। थोड़ा लंबा लेक्चर आज का है तो थोड़ा सा टाइम दे दूंगा आपको इसको करने के लिए आपके पास, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको कर लेंगे, मगर वाइंड अप करें ईद से पहले ना इस चैप्टर को, ताकि ईद के बाद हमारे पास एक छोटा चैप्टर आ जाएगा। फिर टेस्ट इंशाल्लाह जब जैसे ही कॉलेज खुलेंगे तो आपके फिर टेस्ट लेने शुरू कर देंगे हम सब चीज़ों के, तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा जी, अस्सलाम वालेकुम।